क्वेश्चन 13। मैंने बताया था कि इसमें कई बार आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके स्टडी में गिवन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के साथ दिखा सी स्टडी। और आपको बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको यहाँ पे पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000 इज इक्वल टू मैं आपके सामने कैलकुलेटर कर रहा हूं, आप भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। 2,50,000 है दोस्तों, और एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं 90,000 प्लस 1,10,000 अपॉन 2, तो 1 लाख आ गया दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,50,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स, बिल्कुल आंसर यही है। अब आपको ये बताना है कि 2.5 टाइम्स का मतलब क्या है, और हायर द रेशो बेटर होगी या लोअर द रेशो बेटर होगी। तो एक बात पहले आप लिख लें, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि हायर बेटर क्यों है। तो आप लिखें रिकमेंडेशन, इट इंप्लाइज 2.5 टाइम्स इंप्लाइज दैट in a period of 12 months, in a period of 12 months, inventory turns 2.5 times. That is old inventory is sold within 4.8 months. Higher the inventory ratio, turnover ratio, higher the inventory turnover ratio, better it is. जितनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगी उतना बढ़िया दोस्तों। आपको मालूम है एक सब्जी बेचने वाले की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होगी? सब्जी ले लो, आपके घर के आसपास आता है, आलू, टिंडे, घिया, बैंगन, क्या लगता है उसकी सब्जी की टर्नओवर की इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशो क्या होगी दोस्तों? इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 365 टाइम्स है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो रोज सुबह सवेरे वो अपनी इन्वेंट्री लाता है और शाम तक वो सारी इन्वेंट्री बेच देता है। तो मैं कहता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 365 टाइम्स। इससे एक बात समझ आएगी, जिसकी जितनी टर्नओवर ज्यादा होगी इसका मतलब उसका स्टॉक उतनी जल्दी बिक रहा है। तो हायर द रेशो बेटर इट इज। दूसरा पार्ट है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। इसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा है कि कितने दिन तक एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड है। ठीक है जी, जैसे मैं कहता हूं कि इसको 365 दिन है और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री है 1 लाख। तो मैं अगर ऐसे कैलकुलेट कर लूं इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, लिख लें। एवरेज नंबर ऑफ डेज is equal to 365 upon
inventory turnover ratio, that is 365 upon 2.5 is equal to 146 days. 146 days, 146 days। जैसे मैंने अभी अभी निकाला था कि 4.8 मंथ्स के बाद आपको नई इन्वेंट्री लेनी पड़ती है। इसका मतलब आपके पास ये इन्वेंट्री 4.8 मंथ्स तक रहती है। ठीक है जी। आइए हम आगे चलें, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 14 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 भी करा दिया था, 16 भी आज ही कराया, और 17 एक बार आप देखेंगे, 18 में 18 क्वेश्चन में आ जाए। 18 और 19 एक जैसे ही हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूं तो आपको समझ आ जाएगा। 18th 19th मैं अभी करा रहा हूं, 20th मैंने करा दिया, 22 करा दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये लास्ट क्वेश्चन ही है जो भी हम कर रहे हैं। आइए 5 स्टार क्वेश्चन लिखा मैंने, नीचे लिखा सीए में आ गया, सीएस में आ गया, सीएमए में आ गया, और सीएम में 2009 में आ गया। उसके बाद भी बहुत बार आया, मैंने लिखा नहीं। अ कंपनी हैज 5000 गैलन, 5000 गैलन टैंक। एक कंपनी के पास 5000 टैलन का, टन का एक गैलन है। When the contents of the tank becomes low, deliveries are made direct from a major chemical manufacturer। जब इसका लेवल लो रह जाता है तो फिर केमिकल मैन्युफैक्चरर से ये सामान चलता है, वो भेजता है, और उसको भेजने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 से 6 दिन भी लग जाते हैं, 6 से 8 दिन भी लगते हैं, 8 से 10 दिन भी लगते हैं। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, उसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी। इफ द यूसेज इज, मुझे मालूम है कि लास्ट क्वेश्चन है, आप ईमानदारी से बैठे हुए हैं और आप कर रहे हैं। इफ द यूसेज इज 200 गैलन्स पर डे, एक दिन में अगर 200 गैलन्स वो यूज कर रहा है, then calculate mean lead time demand, mean lead time demand, maximum lead time demand, safety stock and reorder point, reorder level। लेवल निकालना है। तो चलिए जी हम शुरू कर देंगे। हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, और मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ें, और फिर मैं आगे चलूंगा और बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी, प्लीज क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। पहला पार्ट है, आपको निकालना है मीन। मीन को बोलते हैं एवरेज। मीन और एवरेज लीड टाइम डिमांड। मीन लीड टाइम डिमांड, मैंने आपको शायद फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ें, खुद समझ आएगा मीन लीड टाइम डिमांड का मतलब क्या है। मीन और एवरेज लीड टाइम, मीन और एवरेज लीड टाइम इनटू मीन और एवरेज डिमांड। यही तो फॉर्मूला होगा दोस्तों। अब यहां पर मीन एवरेज लीड टाइम नहीं दिया, उसको निकालना होगा, उसको निकालेंगे। तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, फिर यहां पर आऊंगा, आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मीन लीड टाइम। आपको मालूम है सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे सिग्मा एक्स अपन एन या सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। तो मैं आज वही मापदंड, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं और उसके बेसिस में कर रहा हूं। आइए हम एक बार दोबारा से लिख दें, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मीन लीड टाइम। मैं यहां लिख चुका हूं लीड टाइम।
मैंने लिख दिया लीड टाइम, मैंने लिख दिया लीड टाइम। हाँ जी दोस्तों, तो आप ये बताइए कि आप इसमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए आपने 12th क्लास में फाउंडेशन में ये सब चीज़ें की हुई हैं। जैसे एक अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो आप सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो सिग्मा एफ एक्स। डिस्क्रीट सीरीज में आप करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बिल्कुल मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा और आपके सामने मैं भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम मीन लीड टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आइए 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 दोस्त, आइए। मैंने यहां पे लिख दिया स्टेटमेंट वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट showing calculation of mean lead time, statement showing calculation of mean lead time x 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10। इसके बाद आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ ओकेजन्स 3, 10, 26, 6 एंड 5। दोस्तों आपको याद है कि लीड टाइम या कुछ भी अगर क्लास इंटरवल में दिया हो तो आप क्या करते हैं, उसका मिडिल वैल्यू निकालते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, इसकी मिडिल वैल्यू दोस्तों 1, इसकी मिडिल वैल्यू दोस्तों 3, इसकी 5, इसकी 7 और इसकी 9। तो दोस्तों ये मिडिल वैल्यूज हैं, ये x है, ये f है, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एफ एक्स। आइए जी हम एफ एक्स की बात करेंगे। मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं इस उम्मीद से कि आप भी इसको साथ साथ कर रहे हैं। मैंने यहाँ टोटल लिख दिया जी 250 और इसका एफ का टोटल भी कर रहा हूं जी। ये लिख दिया सिग्मा एफ एक्स और फिर लिख दिया जी सिग्मा एफ 50। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी 250 अपॉन 50 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स एवरेज लीड टाइम डिमांड इज इक्वल टू 5 days। 5 दिन है जी एवरेज लीड टाइम डिमांड। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर मैं आपके सामने आंसर लिखूंगा। एवरेज लीड टाइम 5। अच्छा, मीन डिमांड एक ही दी हुई है इसलिए उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है 200। तो मैंने लिख दिया जी 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स इज एवरेज लीड टाइम डिमांड और मीन लीड टाइम डिमांड, मीन लीड टाइम और एवरेज लीड टाइम। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में आपके सामने खड़ा हूं, आपकी सेवा में हाजिर, और मैं चाहता हूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएं और आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड। मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड इज इक्वल टू maximum lead time into maximum lead time into maximum lead time into maximum demand और maximum consumption। तो मैक्सिमम लीड टाइम यहां पर है जी 10 days, 10 days, और मैक्सिमम डिमांड है 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 2000 यूनिट्स विल बी 2000 यूनिट्स विल बी मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड, मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड। तो सेकंड पॉइंट भी कर दिया जी, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। मैं आ गया जी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मेंशन है टू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, हमें सेफ्टी स्टॉक निकालना है। आप ये बताइए, आप घर में से जब सुबह निकलते हैं तो आप अपनी जेब में कुछ पैसे लेके चलते हैं। मान लेते हैं आप जितने भी पैसे ले रहे हैं, माइंड में ये जरूर सोचते हैं कि आपको उस दिन कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। मान लेते हैं आपको 500 रुपये खर्च करने हैं। क्या लगता है, आप घर से 500 लेके चलते हैं या कुछ ज्यादा लेके चलते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, आप कुछ एक्सेस में लेके चलते हैं। क्यों? आप मान लीजिए 600 रुपये लेके चल रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि आपको उसमें 100 रुपए की आपको अंदर से सेफ्टी की बात समझ आती है कि इसमें सेफ्टी है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप फॉर्मूला लिखिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड माइनस एवरेज, एवरेज लीड टाइम डिमांड। मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड आपने अभी निकाला है जी 2000 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। तो मैं आपके सामने भूपेश आनंद खड़ा हूं और मैंने 1000 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक निकाल दिया और यही आंसर है। आइए हम आगे चलेंगे, री ऑर्डर पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। री ऑर्डर पॉइंट, तो फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं, फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं, री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट में मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं। तो री ऑर्डर पॉइंट आपको दोस्तों पता ही है कि री ऑर्डर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी री ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल, कुछ भी समझ लीजिए। री ऑर्डर पॉइंट और री ऑर्डर लेवल। नाउ री ऑर्डर पॉइंट और री ऑर्डर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 3 अप्रोचेस। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अप्रोच नंबर 1 हम कहते हैं जी, अप्रोच नंबर 1 इज एग्रेसिव अप्रोच। अप्रोच नंबर 2 is moderate approach, moderate approach, and approach number 3 is conservative approach। चलिए जी, एग्रेसिव अप्रोच में आपको मालूम ही है हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। यहां पर क्या करते हैं, एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक, प्लस सेफ्टी स्टॉक। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। तो एवरेज लीड टाइम अगर आप ध्यान से देखिए, हमने निकाला हुआ है 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 1000। तो एग्रेसिव अप्रोच के हिसाब से 1000 यूनिट प्री ऑर्डर लेवल है। एज पर मॉडरेट अप्रोच 1000 प्लस 1000 सेफ्टी स्टॉक 2000 यूनिट्स is reorder level as per moderate approach। और अप्रोच नंबर 3, अप्रोच नंबर 3 मैं ये समझता हूं कि अप्रोच नंबर 3 में मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम लीड टाइम इंटू 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 मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन, ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो मैं यहां पर मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहा हूं। ठीक है जी, एक सेकेंड मैं जरा चेक कर लूं, कुछ दिक्कत आ रही है।
एक सेकेंड। तो हाँ जी दोस्तों, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, अगर आप देखें ध्यान से तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन में दोस्तों हमने आपको ये आपने देखा होगा कि यहां पर एक मॉडरेट अप्रोच से जो आंसर आ रहा है वही आंसर आपका कंजर्वेटिव अप्रोच से आ रहा है। बिकॉज यहां पर कंजर्वेटिव अप्रोच और मॉडरेट अप्रोच में इसलिए आंसर से हमारा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक आपको अलग से नहीं दिया हुआ दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। सेफ्टी स्टॉक आपको अलग से नहीं दिया, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक अलग से नहीं दिया इसलिए आपको पहले तो सेफ्टी स्टॉक क्योंकि नहीं दिया इसलिए आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक को खत्म करने के लिए हमने 4 लेक्चर्स लिए हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन रह गया, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 18 मैंने तो करा दिया है। आप अगर 19 को देखें तो 19 भी बिल्कुल 18 जैसा ही है दोस्तों। 18 और 19 सेम है, 18 और 19 सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इस बात को मैं बता सकता हूं, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप 19 क्वेश्चन को पढ़िए, आप 19 को एक बार पढ़िए। 18 और 19 बिल्कुल सेम है। और एक जमाने में आपको मैं क्या बताऊं, जब मैंने पेपर दिया था सीएस का तो ये क्वेश्चंस हमारे को उस जमाने में आए थे, इसलिए मुझे बड़ा प्यार है इनसे, बहुत लगाव है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 सीए, सीएस, सीएम में तीनों में आया। पेज नंबर 148, पेज 148, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। आप देखिए जी, यहां पर लीड टाइम, लीड टाइम, लीड टाइम जो डिले है वो आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है। और 11वीं क्लास से आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था दोस्तों, 11वीं क्लास से सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। तो पहली बात, आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करेंगे, आप इसकी मदद से लीड टाइम कैलकुलेट करेंगे। और लीड टाइम कौन सा होगा? एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। और इसी तरह से अगर आप कंजम्पशन देखें तो दोस्तों कंजम्पशन भी आपको 2 तरह की दी हुई है कंजम्पशन, तो आपको उसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, आपको उसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आइए, ये जो चीज आएगी इसको हम कहते हैं एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम के बाद ही आप निकाल पाएंगे। जैसे यहां पर रीऑर्डर लेवल दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करेंगे। मुझे मालूम है कि मैं बहुत दूर हूं आपसे, लेकिन दोस्तों आप मेरे दिल में रहते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग, सभी लोग महफिलों में बुलाए नहीं जाते, कुछ पास रह के भी दिल में नहीं रहते और आप दूर रह के भी भुलाए नहीं जाते मेरे दोस्तों। इसी बातों के साथ मुझे मालूम है कि इस समय आप बहुत दूर बैठे हैं, आप अपने टेबल में बैठे हैं और आपकी ये बात मुझे अंदर तक याद रहेगी। आप प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार मार्क कर लें। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लेक्चर 1 में बताया था कि मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 22 कराऊंगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 13 हैं, टोटल 35 हैं। इस दुनिया की ताकत नहीं है, अगर आप ये 35 क्वेश्चंस कर लें आप कोई भी एग्जामिनेशन पास हो सकता है। और प्लस मैंने बताया 12 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में, 12 क्वेश्चन थ्योरी के हमने शुरू कर दिए। दोस्तों अगर आप इस बुक को खोल लें, इस समय जो बुक आपके सामने है, पेज नंबर 121, 122, 123 में मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताई हैं और इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लिखे हैं दोस्तों। तो आप एक बार पेज नंबर 153 भी खोले, बिल्कुल यही तो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप। अब 22 क्वेश्चंस में मुझे मत कहिएगा कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा दोस्तों, 22 के 22 करा दिए, सारे एग्जामिनेशंस कवर कर दिए, स्टडी कवर कर दी। मुझे मत कहिएगा कि ये कहां से, नहीं नहीं मेरे बेटा, मुझे दुख होगा इस बात का। आप सारे 22 क्वेश्चंस करेंगे प्लस ईपीक्यूज के सारे आंसर्स दिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आपको 3 बुकलेट चाहिए एफएम की, तीसरी बुक में भी 13 क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज अभी
इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं और मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहना सीखो बेटा, खुश रह के सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, दुखी मत रहो। चेहरे आपके फीके पड़ गए बेटे, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया मेरे बेटे। नहीं मेरे बेटे, आप खुश रहें, बी जॉली एंड बी चेयरफुल मेरे बेटे, बी चेयरफुल। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने और आप अपने माता पिता के सपने पूरे करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे शब्बा खैर, अलविदा और बाय बाय कर रहा हूं। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।